क्लास प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने अगर इलस्ट्रेशन का यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना हो तो किस तरह किस हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ अब क्या जो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ड्रॉप कैप। बेसिकली ड्रॉप कैप होता क्या है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि एक करेक्टर जो स्टार्टिंग का होता है वो बहुत ही बड़ा हुआ लिखा हुआ बड़ा सा आता है, लिखा द, जो भी एडिटर का नाम हो या कुछ भी लिखा हो। तो क्या होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई चीज स्पेसिफाई करनी है बिगनिंग करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं कि हमने एक के बाद मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे टैब दे दिया स्पेसिंग के लिए। एक तरीका तो ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ की बिगनिंग होती है थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि एक टैब के साथ स्टार्ट करें, बट जब हमें न्यूज़पेपर वगैरह में या आर्टिकल्स वगैरह में कोई चीज पब्लिश होती है तो हम वहां पे ड्रॉप कैप का यूज भी करते हैं। तो ड्रॉप कैप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। मैं पहले इनके बारे में बता देती हूँ आपको। एक हो गया कि या तो आपने ड्रॉप लगाने की नंबर ऑफ लाइंस के साथ आपने कुछ कंटेंट को रैप कर दिया है कि आपकी जो एक फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपका 3 लाइंस 4 लाइन जितनी भी लाइन में आपको यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। इन मार्जिन, आप मार्जिन के साथ उसको यूज करना है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो अलग से आपका कनेक्ट बड़ा आपको शो कर रहा है अलग से बॉक्स में, और आपका रेस्ट ऑफ द कंटेंट सेम लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारे पास या तो आप ड्रॉप कैप नॉर्मल फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोजीशन में नन। ड्रॉप मीन्स वर्ड की नंबर ऑफ लाइन जो आपको मर्ज के साथ यूज करनी है, और इन मार्जिन जिसमें फर्स्ट वर्ड आपका थ्रू आउट द पैराग्राफ अलग से हाईलाइट रहता है एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी राइट आफ्टरवर्डेड। तो यहाँ पे हम चाहे अगर हमने ड्रॉप यूज किया है तो हम पे नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कि हमने यहाँ पे जितनी लाइंस लिखी हैं तो फर्स्ट वर्ड था वो अलग से बोल्ड बना हुआ नजर आता है। ये आप लोगों ने मैगजीन्स वगैरह में न्यूज वगैरह में देखा होगा, इस टाइप की फॉर्मेटिंग्स भी यूज करते हैं। ठीक है, या आपने यहाँ पे ड्रॉप पे गए, ड्रॉप में हमने बाय डिफॉल्ट जो 3 लाइंस यूज करते हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्रू आउट द पैराग्राफ यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं ना। ड्रॉप कैप इज व्हाट एग्जैक्टली कि ड्रॉप कैप क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ की बिगनिंग के लिए जो फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं उसको हम एक्सट्रीमली बिग साइज करके टू मेक द पैराग्राफ अट्रैक्टिव हमने उसको स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आपका ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप बेसिकली आपके 3 टाइप्स के, या तो आप उसमें ड्रॉप कैप यूज ही नहीं कर रहे हो जिसमें फर्स्ट लेटर को बोल्ड कर देते हैं, नथिंग मोर देन दैट। ड्रॉप मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आपने कितनी लाइंस को ड्रॉप करना है, दैट मीन्स कि जो आपने करेक्टर लिखा है वो कितनी लाइंस के साथ आपका ड्रॉप यूज करना है, 3 4 5 जितना भी लिखना है। कंटेंट डिस्टेंस कंटेंट के साथ कितना होना चाहिए आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसका डिस्टेंस आपको कितना रखना है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन कि ड्रॉप कैप किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट लेटर में आपने स्पेसिफाई कर दिया, ड्रॉप यूज किया और मार्जिन के साथ इसको यूज कर लिया। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप प्रॉपर्टी भी इसकी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर इज लाइन इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट में सिग्नेचर सेटअप करना है। सिग्नेचर सेटअप का बेसिकली यूज तब होता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट को आप, एक तो हमारा था डिजिटल सिग्नेचर हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपने आपने कोई सिग्नेचर में आपने अपना नाम लिखना है जो भी स्पेसिफाई करना है, तो एक डैश कलर की लाइन आती है फिर नीचे नाम लिखा होता है, दे ज्यादा आपने कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ है कि यस आपने डॉक्यूमेंट को व्यू किया हुआ है। तो इसमें आपने यहाँ पे आपको फ्री हैंड सिग्नेचर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर आप ना अगर क्रॉस करके भी यूज कर दो दैट स्पेसिफाई दैट कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ है, यू आर ऑथेंटिकेट फॉर द डॉक्यूमेंट कि ये डॉक्यूमेंट आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। तो कुछ भी आपने अगर नाम लिखना है, सपोजिटली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रियंका, ठीक है, सिग्नेचर टाइटल को स्पेसिफाई करना है जिसके थ्रू आपको कंटेंट में अपने सिग्नेचर वेरीफाई कर देते हो। इसका यूज क्या होता है कि जैसे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पढ़ने के लिए दी है कि यस कि आपको अपने थ्रू आउट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है और आप इस पैराग्राफ के कंटेंट से एग्री करते हो, तो डिजिटली आप उसको कैसे बोलोगे अगर मैं आपसे वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ और आपको डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किया है, या तो आप मुझे प्रॉपर कंटेंट लिख के दोगे कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका अप्रोप्रिएट है, थर्ड पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं, फोर्थ पैराग्राफ में
ये कुछ कंटेंट की कमी है, यहाँ पे इमेज यूज करनी चाहिए, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट थिंग टू मी ऑन मेल। अगर मैं आपसे वन टू वन कम्युनिकेट नहीं कर रही और आपके पास आपका एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसको आपको साइन करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि यस आपने, कि आप किस पोजीशन पे हो, आप क्या हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। सबसे पहले आपने नाम स्पेसिफाई किया, फिर आपने अपना कि आप मैनेजर हो या टीचर हो, कुछ भी आपने स्पेसिफाई कर दिया, इंस्ट्रक्टर लिख दिया, ठीक है। सिग्नेचर, कोई ईमेल आईडी आपको स्पेसिफाई करना है कि आपने मेल के थ्रू किया, तो मैंने अपना कोई भी आपका आईटीआई का मेल आईडी लिख दिया, मैंने सपोजिंगली ITIJR@gmail.com मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और मैंने यहाँ से कर दिया कि सिग्नेचर कमेंट के साथ लिखना है। अब ये देखो एक लाइन यहाँ पे आ रहा है कि सिग्नेचर डेट के साथ आपने यूज करना है, शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में डेट के साथ स्पेसिफाई करना है, या आपने इसको कमेंट में ऐड करना है कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट में, कि आपने किसी पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ अपने व्यूज देने हैं, तो आप कमेंट के थ्रू उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। सेम विद दैट, जैसे आपने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, या मैं इसको अलाउ भी कर देती हूँ यहाँ पे कमेंट में, मैं ओके कर देती हूँ। तो मैं अब ये क्रॉस करके जो लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली ये मेरी सिग्नेचर लाइन है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, आप ये देख रहे हो कि ये क्रॉस करके एक लाइन बनी हुई आ गई, यहाँ पे लिख दिया प्रियंका इंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स ये मेरा डेजिग्नेशन दिखा रहा है जिसको मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ। और ये डॉक्यूमेंट मेरा डिजिटली साइंड है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली साइन करना होता है तो हम इस तरीके से इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि यस ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट मैंने किया है, ठीक है। डिजिटली आप इसको बता रहे हो, तो जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में लास्ट में भी यूज कर सकते हो। अब इसका यूज किया है कि मैम अपने सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके भी तो यूज कर सकते हैं। दैट्स अनदर वे कि आपने अपने सिग्नेचर की फोटोग्राफ क्लिक कर दी और आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करके सेंड कर दिया। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हैकर्स और वगैरह जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं कि जो आपके बैंक डिटेल में सिग्नेचर्स वगैरह हो। यूजुअली हम सिग्नेचर सेम ही रखते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आपने अपने सिग्नेचर की फोटो क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर दी, और इवन इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई ट्रोजन अटैच हो गया, तो आपका सिग्नेचर जो होगा वो कॉपीड हो जाएगा उनके पास, जिनको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। तो उस चीजों को लेके हम लोग अवॉइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, इवन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, कि हम सिग्नेचर ऐसे नहीं देंगे। या तो हम उसके अंदर कोड्स वगैरह अपने डाल के अपने सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करेंगे, या डिजिटली साइन के क्रॉस करके यहाँ पे आपने एक लाइन डाल दी और अपना नाम और डेजिग्नेशन लिख दिया कि यस डॉक्यूमेंट विल बी साइन बाय मी, जो हम यूज करते हैं डिजिटली या आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो ये जो सिंबल आपके सामने स्पेसिफाई कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि यस दिस डॉक्यूमेंट विल बी ऑथेंटिकेट बाय यू, ठीक है। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में हम यूज नहीं करते हैं। जब आपको कोई चीज को ऑथेंटिकेट करना हो तब हम इसको यूज करते हैं। और ये अगर मैं जनरली किसी को दिखाऊंगी तो किसका कि एक क्रॉस लगा रखा है, लाइन लिख दी और यहाँ पे मैम ने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिख दिया। बट जिनको डॉक्यूमेंटेशन या डीटीपी पता होगा उसको पता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे साइन किया हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है कि एक आप प्रोफेशनल के साथ सीखने में और एक जनरल वे में हम जो अपना सीखते हैं खुद से कि अच्छा यहाँ पे ये चीज ऑप्शन है, ऐसे से हमने काम कर लिया, हो गया काम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट इज हमारा, आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। जो डाउट होगा तो क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है आपका डेट एंड टाइम। इफ यू वांट टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन योर डॉक्यूमेंट, देन सिंपली आपने क्या किया, डेट एंड टाइम पे आप गए, जो प्रेजेंट डेट का आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आपको स्पेसिफाई हो गया है। अब इसका यूज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन में डेट एंड टाइम स्पेसिफाई करना होता है तो हम मैनुअली लिखते हैं, ठीक है। मैनुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने मैनुअली लिख तो दिया बट वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आता। इसका आपको लाइव एग्जांपल तब मिलेगा जब आप एमएस एक्सेल में काम करोगे और उसमें आपका फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कोई चीज को सर्च आउट करने में आपका काम करेंगे, तब आपको देन यू रियलाइज कि कैसे काम उसके अंदर होता है। Please mute yourself.
क्लियर टू एवरीवन? देन नेक्स्ट आपको आता है ऑब्जेक्ट इंसर्ट। ऑब्जेक्ट इंसर्ट इज व्हाट एग्जैक्टली कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट मतलब कि कोई भी आपको एक्रोबैट की फाइल इंसर्ट करनी है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी है, या कोई बाइनरी फिगर इंसर्ट करनी है, चार्ट वगैरह यूज करना है, तो जैसे आपके पास यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे पास यहाँ पे जो भी आपकी फाइल एमएस वर्ड सपोर्ट करता है, यू कैन इंसर्ट इनटू इट। जस्ट अ मिनट प्लीज। देयर आर मेनी मोर वेज कि अगर आपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपने यूज किया है, अगर आपको कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन यूज करनी है या कोई मैक्रो फाइल यूज करनी है, यू कैन ब्राउज योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इट, और यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। सपोजिंगली अगर मुझे यहाँ पे कोई इक्वेशन यूज करनी है या फिर मैंने यहाँ पे कोई बिटमैप इमेजेस यूज करनी है, तो बिटमैप इमेजेस के साथ मेरा पेंट ओपन हो जाएगा, और पेंट में जो भी डिजाइन करूंगी, कुछ भी आपने डिजाइन किया और आप उसको कलरिंग वगैरह करके अपने आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे इसको क्रॉस करूंगी, ये ऑब्जेक्ट मेरा एमएस वर्ड पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आप रन टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट को आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, राइट? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, द नेक्स्ट इज इक्वेशन एंड सिंबल्स। इक्वेशन एंड सिंबल्स का यूज कब होता है? जब आपने कोई अपना साइंस का कोई इक्वेशन लिखनी है या फिर आपने कोई भी सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंबल्स पे आती हूँ, देन आई विल गो विद इक्वेशंस। सिंबल्स मींस व्हाट एग्जैक्टली कि आपके सारे सिंबल्स आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो कोई भी आपने सिग्मा का सिंबल यूज करना है या लैम्डा यूज करना है, या आपने कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो आपको सिंबल्स कहाँ से मिल सकते हैं? तो एमएस वर्ड के अंदर आपके पास सिंबल्स के फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट। दीज आर द स्काई कोड्स, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, आपने कोई भी सिंबल यहाँ से लेना, आपने सिंबल लिया, ये न्यू का साइन लिया, या आपने सिग्मा ले लिया, कुछ भी ले लिया, कॉपीराइट का लेना है या राइट का लेना है, या आपने कोई भी डॉलर इक्वेशन लेनी है, कुछ भी लेना है, आप यहाँ से सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। अब बात है कि मैम हमारे पास रुपी का सिंबल कैसे यूज होगा? तो रुपी का सिंबल आपको नेट से पहले कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद उसको फॉन्ट में ऐड करना पड़ेगा या कैरेक्टर्स में ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी विजिबल ऑन द सिंबल एरिया। ठीक है, आपने एन का सिंबल ले लिया, कुछ भी से आप सिंबल ले सकते हो, जैसे आपने इंसर्ट किया और क्लोज किया, ये सिंबल आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। That means you can insert a symbol according to your need from the symbol options available in MS Word. नेक्स्ट आपका आता है इक्वेशन। इक्वेशन इज व्हाट इक्वेशन इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपको कोई मैथ्स का फॉर्मूला या आपने कोई फिजिक्स की इक्वेशन बनानी है, तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे इक्वेशन पे आप क्लिक करोगे, देन एक अलग से एक आपका बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। दीज आर द प्री डिफाइंड कि आपको बायनोमियल आपकी थ्योरम यूज करनी है, या एक्सप्रेशन आपको सम यूज करना है, या फॉरियर सीरीज आपने यूज करनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट्स अवेलेबल है। ये बाय जैसे ही आपने इक्वेशन पे क्लिक किया, ये आपकी इक्वेशन बनी बनाई आ जाएगी।
देन आपने कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं कि एक्स ए की जगह आपने यहाँ पे एक्स लेना है, कुछ भी आपने लेना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक तो था ये बाय डिफॉल्ट आपकी इक्वेशन गिवन है, आप इसको यूज कर रहे हो। दूसरा मेथड आपके अंदर है कि आप खुद से अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, कोई आपने ब्रैकेट्स यूज करने हैं या कोई लार्ज ऑपरेटर बनाना है, खुद से क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो कि आपने अपनी इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपको अलग से बॉक्स में ही आएगी क्योंकि आपको कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है, कुछ भी यूज करना है या अपनी कोई इक्वेशन को सेव करना है, आप उसको सेव कर सकते हो। कोई लीनियर इक्वेशन क्रिएट करनी है या आपने जैसे फ़ारेनहाइट का सिंबल यूज करना है कि मैम मुझे फ़ारेनहाइट में दिखाना है, पर मेरे को जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे आपका 87 फ़ारेनहाइट लिख दिया आपने, तो ये फ़ारेनहाइट मैम की मेरे मैंने ये सिंबल सर्कल कहाँ से लेकर आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस राइज होते हैं जब बच्चों को पता नहीं होता कि सिंबल्स कहाँ से या इक्वेशंस में से आप ये चीज यहाँ यूज कर सकते हो। इक्वेशंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं कि आपको मैट्रिक्स यूज करना है, तो आपने मैट्रिक्स पे क्लिक किया या आपने कोई भी बॉक्स ले लिया यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, अब मैं यहाँ से आपको इक्वेशन क्रिएट करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन बनाना जितना आसान लिखता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी इक्वेशन यूज करनी है अपने अकॉर्डिंग की आपने इसके अंदर आपने स्पेसिफाई करना है। सपोज मैंने आपका यहाँ पे लिया दिस इक्वेशन, ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं पर्टिकुलर मुझे वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आई हैव टू डिलीट इट एंड खुद भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी है तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। इसी इक्वेशन के आगे कुछ और इक्वेशन ऐड ऑन करनी है, सपोजिंगली मुझे इसको ब्रैकेट में रखना है या ब्रेसेस ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ और वैल्यूज के अंदर स्पेसिफाई करनी है तो स्क्रिप्ट यूज करनी है आपको, कुछ भी इक्वेशन आपको यूज करनी है तो आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन खुद से क्रिएट कर सकते हो मैथ्स की एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके बेसिस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, in the basis of that you have to create a क्वेश्चन पेपर जिसमें आपकी फिजिक्स की और मैथ्स की इक्वेशंस बहुत सारी बनी हुई आएंगी जो आपको बनानी है। तो ये तो हम आपका था कि प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करते हैं, ये मैंने आपको डेमोस्ट्रेट कर दिया। इफ एनीवन हैव डाउट क्लास के बाद आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन। डिजाइन आई थिंक इंसर्ट मेन्यू में और का मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑलमोस्ट क्या मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी क्लास के बाद हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन। डिजाइन इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई है अगर आपको उसको प्री डिफाइंड करना है। प्री डिफाइंड मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि मुझे कुछ फॉर्मेटिंग यूज करनी है जिसमें टाइटल हेडिंग वगैरह जो है वो पर्टिकुलर कलर से स्पेसिफाई करना है या हेडिंग को आपको कलर में डालना है। तो आप ये देखो कि डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने सेलेक्ट की है, मैंने सेलेक्ट ऑल किया और जो भी फॉर्मेटिंग में यूज करूंगी यहाँ पे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंटेशन मेरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है कि अगर जैसे मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग को प्री डिफाइन कर दिया तो मुझे हेडिंग्स वगैरह ऐड ऑन करने में प्रॉब्लम राइज नहीं होगी। अब हेडिंग वगैरह में प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे कभी कोई आपका हाइपरलिंक क्रिएट करना है या मुझे एंड नोट लगाना है या मुझे कोई आपका इंडेक्स मेंटेन करना है, तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का इंडेक्स होता है वो फिगर आउट कहाँ से करता है चीजों को कि कौन से पेज में कौन सा इंडेक्स की वैल्यू को लिखना है। तो बेसिकली इंडेक्स में क्या होता है कि आपके जो हेडिंग टाइटल होता है या आपका फिगर होती है या अपने टेबल होता है, अगर वो प्रॉपरली लेबल्ड होते हैं तो वो इजीली आप उसको पिकअप करके आपका इंडेक्स को मेंटेन करता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग मेंटेन कैसे करते हैं। तो दीज आर द प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। आप चाहो तो इनके कलर्स वगैरह को कोई भी कलर पैलेट वगैरह होते हैं आप उनको यूज कर सकते हो। और आप ये देख रहे हो कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बेटा जी आप लोगों को कलर थीम पे वर्क करना है, तो देयर आर द मैनी मोर थीम्स अवेलेबल इनटू इट, आप जिनको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग लेना है, पैराग्राफ को टाइटली पैक करना है कि अगर मेरा ये कंप्लीट पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को थोड़ा लूज होना चाहिए, लूजली पैक्ड होना चाहिए कि आपके जो स्पेसिंग है पैराग्राफ की लाइंस की स्पेसिंग है कॉम्पैक्ट कर रहे हो या टाइट कर रहे हो, या फिर इसके अंदर आपने पैराग्राफ पे गए, पैराग्राफ के आपका स्टाइल सेट हो जाता है।
इसके अंदर आपने पैराग्राफ की पोजीशनिंग लेफ्ट में रखनी है, राइट में रखनी है, आपके पैराग्राफ से पहले स्पेस रखना है, पैराग्राफ के बाद में स्पेस रखना है, कितनी लाइन का स्पेस रखना है, आप सारी चीजें यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। पैराग्राफ की कोई आपको फिक्स हेडिंग वगैरह स्पेसिफाई करनी है तो आप वो भी चीजें कर सकते हो। बेसिकली पैराग्राफ के आगे पीछे जो स्पेसिंग होती है हम यहाँ से इसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इफेक्ट्स। अपने डॉक्यूमेंट में कोई आपको इफेक्ट्स यूज करना है, ठीक है, कोई चीज हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ पे आप इफेक्ट्स में जा सकते हो और जो भी आप इफेक्ट्स यूज करोगे आप यहाँ पे वो उसको फॉर्मेटिंग में ऐड ऑन कर सकते हो। इसका काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग को मैनेज करना है, इसके अलावा नहीं। बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड थीम्स भी हमारे पास अवेलेबल होती है, आप इन थीम्स को भी ले सकते हो। बोलोगे मैम ये थीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, आपने थीम सेलेक्ट की बट इट नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली क्या है कि कंटेंट मैंने यहाँ पे जो भी लिया है वो नेट से कॉपी पेस्ट लिया है। इफ यू आर अभी देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे थीम ली थी तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया क्योंकि पिक्चर्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि थीम में वर्क कैसे हो रहा है। मैंने एक यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिजाइन पे जा रही हूँ और मैंने यहाँ से थीम सेलेक्ट कर ली है, सपोजिंगली दिस वन, राइट। अब मैं मेरे पास जो भी कुछ टाइटल वगैरह मैं यहाँ से यूज करती हूँ, now I select the paragraph and specify कि मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ। I'll choose the theme by the predefined जो themes available है। जो भी कंटेंट मुझे इसके अंदर लिखना है, अब इस पूरे कंटेंट के अंदर जो थीम्स रहेगी वो इसी के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब इसका यूज क्या होता है, किसी भी कंटेंट को लेट मी फाइंड आउट द मटेरियल, क्योंकि बिना मटेरियल के इस पे काम करना बेवकूफी होगी। जस्ट अ मिनट। ये मैंने मेन टाइटल ऐड ऑन कर दिया। तो टाइटल शुड भी आपका अलग से स्पेसिफाई होता है। तो मैंने यहाँ पे जाके पहले होम पे कुछ फॉर्मेटिंग सेट कर देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइटल स्पेसिफाई कर दिया। नाउ आई विल कम विद डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। अब मुझे कुछ और कंटेंट भी यहाँ से लेना है तो मैं कुछ और कंटेंट भी ऐड ऑन करती हूँ। बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को जो मैं चेंजेस कर रही हूँ? यस मैम। यस मैम। मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, वो न्यू डॉक्यूमेंट विजिबल है? यस मैम। ओके ओके। यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन लोगे, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है। ये स्पेसिफाई करता है कि आपने टाइटल यूज किया है या आपने क्या कंटेंट। अब ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके कंटेंट को हाइड कर दिया। अगर आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिया है और अगर आपको अपने कंटेंट को विजिबल नहीं करना किसी को भी, तो आपने यहाँ पे कंटेंट को हाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने इफेक्ट यूज किया था कि मेरा कंटेंट किस तरह से हाइड होगा आपका। अब मैंने जो कंटेंट लिखा है अब मैं इसको विजिबल पे करूंगी। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की यहाँ पे एक एरो नजर आ रहा है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो कंटेंट विल बी विजिबल टू एवरीवन, और जब मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया तो कंटेंट रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी हाइड। तो दैट मीन्स कि आप अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग्स को, इफेक्ट्स को, उसकी स्पेसिंग को, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कस्टमाइज्ड इनटू इट। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपके डॉक्यूमेंट पे बैक साइड पे कुछ लाइन अगर आपको डिस्प्ले करना है कि डू नॉट कॉपी या कॉन्फिडेंशियल या कुछ भी आप लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नेम। ये आपका हल्का सा लाइट कलर में आपके डॉक्यूमेंट की बैक साइड में नजर आता है, जो प्रिंटिंग में नजर आएगा। अगर आपने इसके ऊपर कोई इमेज पेस्ट कर दी है तो वो आपका फिर विजिबिलिटी नहीं रहेगी इसकी। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो जहाँ पे आपका इमेजेस वगैरह यूज नहीं हो रही है तो उस पेज पे आप वाटरमार्क वगैरह लगा सकते हो। वरना अगर आपने कोई इमेज ली है तो इमेज की बैक साइड में रहेगा तो वो हल्का सा आपको कटा हुआ नजर आएगा जो आपको डॉक्यूमेंट में आप यूज कर रहे हो।
अब हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे तरीके भी होते हैं कि अगर आपको रिमूव करना था, रिमूव वाटरमार्क पे जा सकते हो, कस्टमाइज वाटरमार्क पे जाके आप इमेज भी यूज कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर, या जो कंटेंट लिखना है उस कंटेंट का नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डू नॉट कॉपी लिखा है तो आप उसको चेंज करके अपने नाम में भी डाल सकते हो। कि अगर मैंने यहाँ पे डू नॉट कॉपी की जगह मैंने यहाँ डाल दिया कोपा क्लासेस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोपा क्लासेस डाल दिया। अब मेरे से पूछ रहा है कि आपको डायगनली दिखाना है या हॉरिजॉन्टल दिखाना है, तो डायगनली रहने देते हैं। जो मैंने कंटेंट लिखा वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर लाइट और डार्क भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपने कौन से कलर से स्पेसिफाई करना है। देन यू हैव टू चूज कलर अकॉर्डिंग टू इट। साइज बाय डिफॉल्ट रखना है या अपने अकॉर्डिंग रखना है, बड़ा छोटा करना है, आप अपने वाटरमार्क का साइज भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ये आपको कलर में दिखा दिया, लाइट कलर में आपको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। वाटरमार्क पे गए, कस्टमाइज वाटरमार्क पे। अब आता है इसमें पिक्चर। पिक्चर वाटरमार्क में अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो अपने आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। जो पिक्चर आप लोगे उसको भी आप अपने लॉस फ्रॉम सिस्टम, इसको आप एज ए बैकग्राउंड में रखोगे। वाटर कलर का वाटरमार्क का काम ही होता है कि वो एक आपको अपने डॉक्यूमेंट की विजिबिलिटी फ्रंट में रखता है, बैकग्राउंड में उसको विजिबल करता है जो भी आपने सिलेक्ट किया। पेज कलर इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट का, पहले मैं वाटरमार्क रिमूव करती हूँ, इट वोंट बी लुक गुड। पेज कलर मीन्स व्हाट कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कोई अलग से कलर में स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का कलर भी डाल सकते हो। ठीक है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में पेज का कलर आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे मोर कलर में जाके खुद से अपने कलर कॉम्बिनेशन से कोई भी कलर स्टैंडर्ड लेना तो आप स्टैंडर्ड कलर भी यूज कर सकते हो। कस्टमाइज करके खुद से कलर क्रिएट करना तो आप खुद से कलर क्रिएट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट मीन व्हाट कि अगर आपको कोई टेक्सचर यूज करना है, कोई पैटर्न यूज करना है तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोजिंगली मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ टू कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। आपका पोस्टर्स वगैरह डिजाइनिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इफेक्ट्स में गए, आपके पास टेक्सचर्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। इन टेक्सचर्स को भी आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जो भी आपको टेक्सचर यूज करना है आप वो टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। फिल इफेक्ट्स में कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स भी होते हैं कि आपको लाइन डैश लाइन चाहिए, कुछ भी लाइन पैटर्न चाहिए, आप लाइन पैटर्न्स भी यूज कर सकते हो। नजर आ रहा है आपको लाइन पैटर्न जिसमें आ रहे हैं स्क्रीन पे? आई थिंक इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. इट विल बी विजिबल मोर। ठीक है, तो आप फिल इफेक्ट्स पे गए, यहाँ से आप पिक्चर भी, अगर आपको पिक्चर भी यूज करनी है तो पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको पिक्चर बैकग्राउंड में लगानी है तो वो थ्रू आउट द पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। राइट टू एवरीवन, कोई डाउट इसके अंदर? आई थिंक नो। नेक्स्ट आपका आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे आपने क्लिक किया। पेज बॉर्डर के बाद आपका आता है कि एक होता है इसमें बॉर्डर, एक होता है पेज बॉर्डर, एक होता है शेडिंग। ठीक है, बॉर्डर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि आपने अगर कोई पैराग्राफ लिया है तो आप उस पैराग्राफ का बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो यू कैन क्रिएट अ बॉर्डर अकॉर्डिंग टू इट। कि आपने अपने कंटेंट का एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया तो ये मेरा नॉर्मल बॉर्डर होता है। ठीक है, अब आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मीन्स कि वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट पे आपका इंप्लीमेंट होता है। जैसे आपने यहाँ पे अपने पेज बॉर्डर सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप इसके लाइन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपने लाइन यूज करनी तो आप लाइन यूज कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो।
इन केस अगर आपको लाइन यूज ना करके कुछ आपको आर्ट्स यूज करनी है तो आप आर्ट्स भी यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कि आपने कुछ ब्रिक्स यूज करनी है तो कितनी विड्थ में होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और ओके कर दोगे तो ये आपका एक पेज का बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, पेज बॉर्डर में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है वो पूरे डॉक्यूमेंट में करना है या फर्स्ट पेज में करना है, या आपने जिस पेज को सिलेक्ट किया उस पेज में करना है। तो आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट में हर पेज पे अलग अलग बॉर्डर भी डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे रहेगा, सिलेक्टेड पेज पे भी रह सकता है, आप चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें शेड इफेक्ट, कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेड इफेक्ट यूज करना है कंटेंट के साथ, ठीक है, जैसे होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है शेड इफेक्ट, कि जितना कंटेंट लिखा है उसके पीछे आपका शेड इफेक्ट आ जाए। कुछ पैटर्न चाहिए या कुछ भी कलर विजिबिलिटी चाहिए तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप ये देखते हो कि ये शेड इफेक्ट आपको सिर्फ इस पैराग्राफ के बैक साइड में आया, डॉक्यूमेंट का पेज कलर अलग था, बॉर्डर अलग क्रिएट किया है, आपने यहाँ पे बॉर्डर यूज अलग किया है, और शेड इफेक्ट सिर्फ अपने कंटेंट के साथ किया है। तो देयर आर मेनी मोर वेज जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, उसके कलर्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इस चीज में? No.